आखिर आता तो मम्मी उसे हिस्से में रोटियां भी दे देती, बदले में वह दुआएं देता, अल्लाह तुझे बेटा दे, वो तुझे कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती। मम्मी को विधवा होते तो 7 साल हो गए, पर मम्मी उस बाबा की दुआएं सुनकर मम्मी बड़ी खुश होती और अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत खराब हुई तो मम्मी वहाँ चली गई। मैं मम्मी की बिस्तर पर लेट गई। वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक मम्मी समझ गए। आज फिर सुबह सुबह वही फकीर आकर गली में आवाज़ लगाने लगा। वो रोज़ उस वक्त आकर सारे मोहल्ले में मांगा करता था। मुझे उस फकीर के आने का बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसके आते ही मम्मी अपने हिस्से की रोटी जाकर उसे दे दिया करती थी और खुद भूखी रह लेती थी। पहले ही हम लोग बहुत मुश्किल से वक्त काट रहे थे। पापा के जाने के बाद से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी, और उस फकीर का हुलिया भी मुझे बहुत अजीब लगता था। बड़े बड़े कड़े कड़े हाथों में गले में पहने रहता और आंखों में भर भर के सुरमा डाला होता था, जिसकी उसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उस फकीर को सर आंखों पर बैठाता था, क्योंकि सबका मानना था कि उस फकीर की दुआओं में बड़ा असर है, और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं उस फकीर के खिलाफ रहती थी और उसे मैं नापसंद करती थी। जब भी मम्मी उसे अपने हिस्से की रोटी दे देती थी, फकीर बदले में कहता था कि तुझे अल्लाह बेटा देगा, तुम्हें कमा कर कमा खिलाएगा और तेरे दिन फिर देगा। मुझे उस दुआ की फकीर झूठा लगता था, क्योंकि पापा को इस दुनिया में गए वो 7 साल हो चुके थे। मेरा नाम सगुफ्ता है और मैं प्यार से सभी मुझे सुना बुलाते हैं। मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ मेरे माँ बाप ही थे, इसके अलावा मेरे आसपास नहीं देखा था। ना ही मेरा कोई भाई बहन था और ना ही कोई रिश्तेदार। उस मोहल्ले में एक दो दोस्त थे जो कभी कभी मुझे सना कहा करते थे। जब मैंने थोड़ा होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया, तो अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के उनके घर आता जाता देखकर मैं बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। मम्मी से पूछती तो वह कहती कि मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में नहीं है। हम तेरे पिताजी के रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे माँ बाप ने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनको घर से निकाल दिया था और उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे, सारा दिन मेहनत करते थे तो हमें शाम को खाना मिलता था। मेरी माँ की वीर बाबाओं से बड़ा भरोसा था। हर रविवार को किसी पीर बाबा के पास जाती थी और अपने हालात के बदले की दुआ करवाती थी। कहती थी कि पीर साहब ने कहा है कि अगले साल से हमारे हालात ज़रूर बदल जाएंगे और कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने कहा मम्मी मुझे तो बहन या भाई की खुशी चाहिए। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन हो जिसके साथ मैं खेलूं कूदूं। मम्मी को भी बेटे की बड़ी आरज़ू थी। मैं 8 साल की थी मगर मम्मी की इस बात से अगले साल हमें कोई खुशी मिलेगी, मेरे दिल की उम्मीद जग जाती थी। लेकिन अगला साल खुशी के बजाय गम का बदल गया था, जिसके बारे में हमने ख्वाब भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी की रोज तरह के काम के लिए घर से निकले, मगर वापस चारपाई पे आए। उस वक्त मैं छोटी थी, इसलिए मालूम नहीं आया। बुखार ही तो हुआ था, इतना याद था कि पापा मर गए हैं। हैरत तो हुई मम्मी पर हुई, जो इतनी बड़ी खबर सुनकर भी बड़ी आराम से बैठी रही थी। मुझे आखिरी बार पापा का चेहरा भी ना देखने दिया। मोहल्ले वाले कहने लगे बेचारी विधवा हो गई इतनी सी उम्र में। पापा की मैयत पर पहली बार अपने घर में लोगों का भीड़ देखी थी। किसी के मुंह में सुना था कि तेरे ताऊ चाचू भी आए हैं, मगर वह लोग अब बस अपने भाई की मैयत के शामिल होने के लिए आए थे और चले गए। मुझे प्यार करना तो दूर की बात थी, उन्होंने मुझे देखना का गवारा नहीं समझा। मेरी माँ बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया। पापा के जाने के बाद मम्मी का ज़्यादा वक्त घर के बाहर गुजरने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो सारा दिन बाहर क्या करती हैं और कहाँ जाती हैं। शाम को घर आती तो खाना साथ लेकर आती। मैं मम्मी से पूछती कि मम्मी सारा दिन कहाँ रहती हो, तो बड़ी आराम से कहती कि मैं काम करने जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो रही हूँ, इसलिए मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती थी। जब लोग मोहल्ले वाले औरतें मम्मी को देखकर अजीब अजीब बातें करते थे, मैं मम्मी से पूछती थी, कहती थी लोगों की बातों पर ध्यान न दिया करो। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी कि मैंने एक बार रास्ते में मम्मी को देखा। वह एक कोठी में अंदर जा रही थी। मुझे शक हुआ तो मैं मम्मी की को आवाज़ देती अंदर चली गई। वह बहुत खूबसूरत घर था। मैंने मम्मी को यहाँ आते देखा था, इसलिए बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर
चली आईं। अचानक ही कमरे में मेरी मम्मी का बाहर निकली। मुझे यूं ही घर में फिरता देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले गईं। मुझे गुस्से से डाँटते हुए मम्मी ने कहा, "तू अंदर कैसे आई? मेरा पीछा कर रही थी क्या?" मैंने रोते हुए कहा, "मम्मी, मैं तो स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में आपको देखा और आपको आवाज़ देते हुए पीछे-पीछे आ गई।" मम्मी ने सख्ती से कहा कर, "खबरदार, आज के बाद तुम अगर मुझे रास्ते में कहीं भी देखा और अगर देख लिया भी तो मुझे आवाज़ नहीं दोगी और ना ही मेरे पीछे आओगी। वह मेरा घर नहीं है, मेरे मालिकों का है। मैं वहाँ काम करने जाती हूँ। मेरी उम्र अब 13 साल की हो गई है और मम्मी अभी तक मुझे बच्ची समझती हैं। अगले 2 सालों में एकदम से बड़ी दिखने लगी। 15 साल की होने पर मेरी कद-काठी बहुत अच्छी हो गई थी और देखने में मैं काफ़ी बड़ी लगती थी, इसलिए मैं अब घर से बाहर कम निकलती थी। उस फ़कीर का अपनी गली में आना-जाना मैंने ही नोटिस किया था। मैं और मम्मी बाज़ार से आ रहे थे, जब उस फ़कीर ने रास्ते से कुछ खाने को माँगा। उस वक़्त मम्मी के हाथ में जितने पैसे थे उन्होंने उस फ़कीर को दे दिए। बदले में उस फ़कीर ने मम्मी को बेटे की दुआएँ दे दी, जिसे सुनकर मैं तो हँस पड़ी मगर मम्मी तो यूँ खुश हो गई जैसे उन्हें दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। जैसे ही उस फ़कीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर उस औरत ने पैसे दिए हैं, उसने रोज़ हमारी गली में आना-जाना शुरू कर दिया। ऊँची-ऊँची आवाज़ों से दुआ देता रहता। मम्मी रोज़ भाग कर जाती और उसके हिस्से की रोटी उसको दे देती। मैं कहती, "मम्मी, तुम तो विधवा हो और पापा को मरे हुए 10-12 साल हो गए, तुम्हें बेटा कैसे हो सकता है?" मगर मम्मी तो जैसे रोज़ इसी दुआ का इंतज़ार करती रहती थी। मैंने उस 10वीं पास कर ली थी। एक अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी कर ली ताकि अब मम्मी को दूसरे घरों में काम करना ना पड़े। एक दिन अस्पताल में मैंने मम्मी को देखा और मैं हैरान हुई। मम्मी जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, "यह किस लिए आई थी?" डॉक्टर ने कहा, "ये औरत अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी।" ये सुनकर मैं तो और भी अचिंतित हो गई। दिल में चाहा कि अपना सिर पीट लूँ। मम्मी को क्या हो गया है जो इस तरह की हरकतें कर रही थी? अपना कमरा भी घर में हर वक़्त बंद किया करती थी। यहाँ तक कि मुझे भी आने नहीं देती थी। मैं कुछ कहती तो मम्मी उल्टा मुझे डाँट देती। फ़कीर के आने के पर भागी-भागी जाती, बेटी की दुआ पर खुश हो जाती जैसे वाक़ई उनको बेटा मिल जाना हो। और अब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने का उनका क्या मतलब था? एक बार मेरे दिमाग में यह आया कि क्या कहीं मम्मी सच में तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? बेटा तो तभी पैदा होना या तो पापा होते या फिर मम्मी ने दूसरी शादी की होती। अगर मम्मी चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने रोकने वाला कौन था? मैंने जल्दी से अपने अंदर की गंदी सोच को दूर किया और लाहौर विला पड़ा। लेकिन रोज़ मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल में आ जाती। मैं तो शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं कि वह मेरी माँ है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मम्मी चाहती क्या है। ये सब कह के वह अपना मज़ाक बनवा रही हैं। डॉक्टरनी भी हँसती है कि अजीब औरत है, रोज़ अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती है। मैंने सोचा कि मम्मी से साफ और सीधी बात करनी पड़ेगी, इस तरह तो अपना तमाशा बन रहा है। मैंने घर जाकर मम्मी के कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और कहा, "मम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है।" माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से ही बोली, "अभी कमरे से आकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे।" मैंने कहा, "अभी दरवाज़ा तो खोले, सिर्फ 2 मिनट की बात है।" मम्मी ने दरवाजे में से निकालते हुए पूछा, "हाँ बताओ, बोलो क्या है? बात करनी है।" मैंने कहा, "मम्मी, क्या कमरे में कोई है?" उस पर मम्मी घबरा गई और कहने लगी, "नहीं तो मेरे कमरे में कौन होगा? तुम आओ अंदर आकर मत बात करो।" मैं मम्मी के कमरे में चली गई, हर तरफ नज़र दौड़ाई मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बिल्कुल आराम से मम्मी से पूछा, "मम्मी, रोज़ फ़कीर जब बेटी की दुआ देता है तो तुम उसे बताती क्यों नहीं कि तुम विधवा हो?" मम्मी दूर तो बिल्कुल चुप रहीं, फिर कहने लगी, "वह बेचारा दुआ देता है, देने दो, तुम्हारा क्या जाता है?" मैंने फिर मम्मी से अगला सवाल किया, "मम्मी, कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती?" मम्मी ने कहा, "अभी तुम आकर मेरे कमरे में बैठी नहीं हो क्या?" मैंने कब क्या तुम्हें क्या मना किया है? मम्मी के पास जैसे हर सवाल का जवाब था, अब की बार मैंने सवाल जो पूछा यकीन था कि मम्मी पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, "मम्मी, तुम रोज़ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड क्यों करवाने जाती हो?" मेरा यह सवाल सुनकर मम्मी वाक़ई में हैरान रह गई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उस अस्पताल में काम करती हूँ। उससे पहले मम्मी का सवाल का जवाब देते दरवाज़े पर पड़ोस वाली आंटी आ गई और मम्मी मेरे उस सवाल से बच गई। उस पड़ोसन ने 1-2 घंटा तो लिया ही था। मैंने सोचा कि यह सवाल कल पूछूंगी कि मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती है रोज़ाना। अगले दिन रात में
10 बज रहे थे, दरवाजे पर कोई आया। रात के वक्त दरवाजे पर मुझे जाना था मना था। मम्मी दरवाजा खोलने आई थी। अभी भी मम्मी दरवाजे पर गई। सामने पड़ोसन का बच्चा था। मम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, जैसे मौसी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको बुला रही हैं। वो मम्मी की पक्की सहेली थी, इसलिए जल्दी से दरवाजा से ही उसके साथ चली गई। जाते जाते कहने लगी, अपने कमरे की चली जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं जाने मैं जाने क्यों अपने कमरे में जाने की बजाय मम्मी के कमरे की तरफ गई और मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मम्मी समझ कर किसी ने अचानक मम्मी का नाम लेकर मुझ पर कम्बल हटाया। मेरी चीख निकल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने जल्दी से उठकर कमरे से बाहर दौड़ लगाई। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मेरा साथ क्या हो रहा था। किसी ने मम्मी के धोखे में मुझ पर ही कम्बल खींचा था और मम्मी का नाम लिया था। मैं डर कर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। मैं सामने मम्मी से टकरा गई। मुझे इस तरह भागकर बाहर आते हुए देखकर मम्मी परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने सारी बात आराम से मम्मी को बताई। मम्मी ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा, मम्मी कमरे में कोई था, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। पर मम्मी मेरी बात पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली गई। 1 मिनट बाद मम्मी ने मुझे आवाज़ देकर कहा, सना, आकर देख लो, कोई नहीं है यहाँ कमरे में। मैं डरते डरते मम्मी के कमरे में आ गई और इधर उधर देखने लगी। वाकई मम्मी के कमरे में कोई नहीं था। मम्मी ने कहा, बस देख लिया? मैंने कहा, भी था, यहाँ कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरा दिमाग यह सब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे साथ सब वह सब हकीकत में हुआ था। मैंने सोचा मम्मी को बताने का कोई फायदा नहीं है और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मम्मी के कमरे में जिन भूत तो नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े दिनों से लगता था कि मम्मी में कमरे में कोई ना कोई है। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और रात को 7 बजे घर पर आती थी। मम्मी को तो मैंने कह दिया था कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। एक दिन जब मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले की एक लड़की मिल गई जो मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? क्या चल रहा है? मैंने घर में वह कहने लगी, देखो, बुरा मत मानना, मेरा मतलब यह नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई तुम्हें बताना है। पूरा मोहल्ला तुम्हारी मम्मी को लेकर बातें करता है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? वह कहने लगी, यही कि तुम्हारी माँ ने शादी कर ली है। चुप कर, यह बात सुनकर मैं बिल्कुल अचंभित हो गई। अब मैं उससे क्या बताती कि कल रात के बाद तो मेरे दिमाग का शक और हो रहा था। मैंने उस लड़की को मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मम्मी को कहती रहती हूँ शादी कर लो, वो मानती ही नहीं। उस लड़की को तो मैंने जैसे जैसे तसल्ली करवा दी, मगर अंदर ही अंदर बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वाले भी अजीब बालों का जवाब आप कैसे पकड़ सकते हैं? वह तो बातें करते हैं, चाहे बात तो कोई भी हो, ये बात बतंगड़ बना देते हैं। मैंने मन में सोचा, मम्मी, अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगी जिस तरह कि तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अगले रोज मम्मी उस फकीर के सदके में रोटी देने बाहर निकली तो मैंने भी उनकी बातें सुनने के लिए कान लगा लिया। मम्मी उस वकील से कह रही थी कि बाबा जी, अभी तक बेटी की खबर नहीं मिली। वह ढूंगी बाबा कहने लगा, मिल जाएगी बच्चा, मिल जाएगा, आज ही टेस्ट करवाओ। मम्मी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने ही उस वकील को कहा था कि मेरी माँ से कहे। मुझे मालूम था कि मम्मी पापा की बात सुनकर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अस्पताल जरूर जाएंगी। मैंने डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए तैयार कर लिया था। मम्मी से झूठ बोलने के लिए डॉक्टर को कहा कि वह बेटे की माँ बनने वाली है। मैं जानती हूँ कि अपनी मम्मी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है, मगर राज जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मम्मी थोड़ी देर बाद अस्पताल चली गई और मैं घर पर रुक गई। अगले अपने प्लान को पूरा करने में काम में छुट्टी ले ली थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मम्मी अस्पताल से घर वापस आई और बहुत खुश लग रही थी। कमरे में ही भूत या किसी आत्मा का साया है और ये सब करने को मुझे पीर बाबा ने कहा था। मैंने मम्मी को दिखाने की खातिर जिस थोड़ी सी जगह पर पेट्रोल फेंका था उस पर जैसे ही तिल्ली फेंकी तो अम्मी बदमाश होकर अलमारी की तरफ भागी और अलमारी को जल्दी से एक तरफ अकेला। अलमारी वहां पर अपनी जगह से हटने की नज़ारा देखकर तो मैं बेहोश हो मेरे होश ही उड़ गए। अलमारी के पीछे कमरा नजर आया। मम्मी आवाज देकर बोली, सुनो, बाहर आ जाओ, इस पागल लड़की ने पूरे कमरे में आग लगा दी है। मैं मम्मी की हरकतों को हैरान से देख रही थी। तभी मम्मी का ध्यान मेरी तरफ आ गया और उनका रंग फीका पड़ गया।
तभी अलमारी में पीछे बने कमरे में एक आदमी को बाहर निकलते देखा। मैं बिल्कुल दंग रह गई और मेरे हाथ पैर जैसे अकड़ गए थे। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो और मेरे मुंह में वहां से चीख निकल गई। जैसे ही वह आदमी मेरे नजदीक पहुंचा, मैं उस आदमी को देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो वह आदमी मेरे सामने खड़ा था। अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला एक आदमी कोई और नहीं, मेरा बाप था। 15 सालों के बाद पापा को सामने देखा था, वह भी इस तरह के हालात में। मेरे लिए एक सपना जैसा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वाकई यह आदमी तो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मरे हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे, आज मेरे सामने खड़ा है। मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और मेरे मन में कई तरह के सवाल पनप रहे थे। मुझे यूं ही गुमसुम देखकर मम्मी मेरे पास आई, बोली, मैं जानती हूँ कि हमने तुम्हें धोखा में रखा है और तुमसे कुछ छुपाया है। मैं अपने कई शर्मिंदा हूँ और यह सच इस तरह सामने आएगा, वरना मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अब उसके बाद मम्मी ने बोलना जारी रखा। कुछ हुआ ऐसा था कि मैंने और तेरे पापा ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हमारे घर वाले इस बात पर काफी नाराज थे और हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। घर वालों के खिलाफ हम दोनों ने शादी कर ली थी। तुम्हारे दादा ने हमारी शादी कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए हम दोनों ने सब या छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शहर आ गए। तुम्हारे पापा कई बार अपने माँ बाप की मनाने के लिए गए थे, मगर वह बहुत सख्त मिजाज के लोग थे और उन्हें मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। इसमें बड़ी वजह तुम्हारे चाचा और ताऊ थे। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर की और उसे हवेली में बहू बने। हमें करवाने देख देखकर करवाने बेदखल करवाने के लिए तुम्हारे दादा दादी के कान भरते रहते थे और हमें खिलाफ उन्हें भड़काते रहते थे। उनके खानदान में एक रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़के को ही हिस्सेदार बनाया जाता है। तुम्हें चाचा को तो लड़कियां ही थी और ताऊ की भी एक बेटी थी, बेटा किसी के पास नहीं था। बार बार तुम्हारे पापा के मानने पर एक दिन तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा से कहा कि बेटा पैदा करो तभी इस घर में आना। मैं उस दिन तुम्हें माफ कर दूंगा। यह बात तुम्हारे चाचा और ताऊ को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन तरह जायदाद का हकदार हमारा परिवार बन जाएगा। मम्मी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गए। पापा को कहा आगे आप बताइए क्या हुआ। पापा कहने लगे, मेरे भाइयों को यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि कहीं मैं बेटा पैदा करके पापा की सारी जायदाद का हकदार ना बन जाऊं। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी, मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे, जिस कारण मुझे अपनी ही मौत का ड्रामा झूठा करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए। मेरे जनाजे पर मेरे दोनों भाई आए थे। उन्होंने अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारा। उनके जाते ही मैं फौरन मेरी बीवी यानी तुम्हारी माँ ने मुझे वहाँ से निकाल लिया और हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया और किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए जहाँ हमें कोई जानता पहचानता नहीं था, ताकि कोई तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई नुकसान न पहुँचाए। इस तरह मैं जिंदा होते हुए भी दुनिया के सामने में मर गया और दुनिया वालों को नजरे में उजल हो गया और सिर्फ तुम्हारी माँ ने मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशी की खबर मिल जाती तो दादा हमें माफ कर देते। तभी मम्मी ने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली और मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आई हूँ और एक बेटे की माँ बनने वाली है। सुनकर पापा भी बहुत खुश हुए। माँ और पापा को बेतहाशा खुशी देखकर मेरा दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। जब अगले ही दिन मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गई तो डॉक्टर, जिसको मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोलने के लिए कहा, मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं किसी कारण कल ड्यूटी पर नहीं आ सकी और तुम्हारा काम नहीं कर पाई। सुनते ही मैं सोच में पड़ गई। तो फिर किसी डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया था और खोज खबर लगाने पर मुझे पता चला कि मेरी माँ सच बेटे की माँ बनने वाली है। मैं उसी वक्त दिल ही दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। मैं बहुत खुश थी। मैं घर जाते ही मैंने मिठाई खरीदी, क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। जैसे ही मेरा भाई पैदा हुआ हम सब उसे लेकर गांव चले गए और दादा को सारी बात बताई और पापा ने उसको गोद में अपना वारिस कर रख दिया। और जिस खुशी की दादा के दिल से तमन्ना थी अब वो पूरी हो गई। और बाद में दादा ने चाचा और ताऊ को सजा तौर पर उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। यही थी हमारी इमोशनल स्टोरी थी। कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। सब्सक्राइब माई चैनल।